जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसेस विथ अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम एमपी जीके की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पूरा एमपी जीके कवर करेंगे और उसके लिए हम एक बुक को प्रेफर करेंगे, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम। ये ऐसी बुक है जो केवल हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, लेकिन इस बुक को चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हो, सभी इस बुक को फॉलो करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमपीपीएससी के लिए और अदर एग्ज़ाम भी हैं जो एमपीपीएससी कंडक्ट कराती है और जैसे जिसमें एमपी जीके आता है। ठीक है, तो इस पे सारी चीज़ें कवर होंगी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का इसमें क्या है टेबल कंटेंट। तो पहला है मध्य प्रदेश एक दृष्टि में है, तो इसमें मध्य प्रदेश का जनरल इंटो है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का फिर भूगोल आ जाएगा। तो इसमें भौतिक विभाजन, पर्वत श्रृंखलाएं, भूगर्भिक संरचना, नदियाँ, अपवाह तंत्र, बांध परियोजनाएं, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल्स, झीलें, लेक्स हो गए, मिट्टियाँ हो गई, सॉइल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंचुरी सॉरी, क्लाइमेट और ट्राइब्स। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी। ठीक है, पूरा कवर हो गया मध्य प्रदेश की इकोनॉमी। जैसे मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन हो गया, फिर ऊर्जा एनर्जी, फिर खनिज मिनरल, उद्योग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, आईपीआर। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार हो गया, राज्य नीति आयोग और जो भी लोक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं। फिर पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान मध्य प्रदेश की, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बजट परिदृश्य पढ़ेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति पढ़ेंगे और जनसंख्या परिदृश्य। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और अब मध्य प्रदेश की फिर राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, तो उसमें है संवैधानिक व्यवस्था और कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल आता है, विधायिका, न्यायपालिका, फिर पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग। फिर मध्य प्रदेश की कला संस्कृति आ जाएगा, तो उससे जुड़ी संस्थाएं हो गई, प्रमुख समारोह हो गए, संग्रहालय हो गए, मेले हो गए, त्यौहार एवं पर्व हो गए, फोक डांसेस हो गए, नाट्य हो गए, ठीक है, गायन हो गया, वाद्य यंत्र हो गए, संगीत घराने। फिर लोक चित्रकला हो गई, जनजाति विशेष इसमें पढ़ना है हमको, शिल्प कला हो गई, प्रमुख आभूषण, साहित्यकार एवं कृतियाँ, प्रमुख बोलियाँ, पुरस्कार व सम्मान, मंदिर मस्जिद और प्रमुख गुफाएं, प्रमुख मकबरे और समाधियाँ भी पढ़ना है, प्रमुख किले और है प्रमुख महल। फिर इसमें पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें पूरा टाइमलाइन पढ़ेंगे पहले, फिर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। फिर विविध तो स्पोर्ट्स आ जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म। फिर टूरिज्म में पूरे 55 डिस्ट्रिक्ट का को भी क्या योगदान है, प्रमुख व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो भी हैं, संचार हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गई, प्रसिद्ध स्थलों की उपनाम, फिर नदियों किनारे बसे नगर। ये तो हम जब नदियाँ पढ़ेंगे तब भी करते जाएंगे और फिर इकट्ठे भी पढ़ लेंगे। फिर मध्य प्रदेश में प्रथा, मध्य प्रदेश में बड़ा छोटा ऊंचा लंबा आदि, प्रशासनिक भवनों के नाम व स्थिति, सन का संसार, 55 जिलों का अर्थव्यवस्था में योगदान, मध्य प्रदेश के परिवर्तित नाम और ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का समान परिचय। तो ठीक है, मध्य प्रदेश एक राज्य है जिसका गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये इसका जनरल परिचय है। तो हम इसके मतलब ये जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है, इसमें हम उसका भौगोलिक परिचय भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा भी ओवरव्यू इस चैप्टर में रहेगा, फिर आगे पूरा डिस्क्रिप्टिव में प्रशासनिक स्थिति पढ़ेंगे, राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे और न्याय की स्थिति भी पढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति भी पढ़ेंगे। तो अब इंट्रो पढ़ते हैं। तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। किसको किसको मिलाकर किया गया था, मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया था। और इसका अंतिम जो गठन पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जब क्या हुआ गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नाम का एक अलग राज्य बना दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट लिखा हुआ है कि 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले बने थे। कौन कौन से बने थे, पांढुर्णा जो 54 था और मैहर जो 55 था। ठीक है, अब प्रदेश की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, तो प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, भोपाल। तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो कहाँ से होता है, एमपी का भोपाल से होता है, इसीलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोला जाता है मध्य प्रदेश की। संस्कार राजधानी कौन सी है, जबलपुर है। तो कल्चरल पूरा जो भी है, जैसे हम लोग गोंड का इधर पूरा जो भी कल्चरल है सब जबलपुर में है, तो जबलपुर यहाँ हमारी क्या है, कल्चरल कैपिटल है। आर्थिक
और खेल राजधानी स्पोर्ट इंदौर है। ऊर्जा एनर्जी सिंगरौली, सिंगरौली में कोयला बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पाया जाता है, तो ऊर्जा के लिए वही है, तो ऊर्जा राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, तो पचमढ़ी बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी है और यहाँ मतलब वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी ये। संगीत राजधानी मैहर, तो मैहर में क्या है, एक संगीत घराना था, ठीक है ना, उससे। फिर चित्रकला राजधानी कौन सी है, भीमबेटका, तो भीमबेटका जो रायसेन में है, वहाँ बहुत सारे प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, ठीक है ना, और प्राचीन भारत के चित्र मिले, इसीलिए इसे चित्रकला राजधानी बोला जाता है। अब उपनाम मतलब और मध्य प्रदेश को और कौन से नामों से जाना जाता है, तो हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के भारत के हृदय में स्थित है, मतलब मध्य में स्थित है। हीरा प्रदेश क्योंकि भारत में एकमात्र हीरे का कहाँ मिलता है, यहाँ मध्य प्रदेश में मिलता है, कहाँ, पटना में विजापुर श्रेणी की चट्टानों में मिलता है, ठीक है। याद रखेंगे वनों का राज्य, क्योंकि सर्वाधिक वन एरिया, फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, अपने एमपी में है। अब ड्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गई है, हम उसको भी कवर करेंगे करंट अफेयर्स में। तेंदुआ स्टेट बोला जाता है, सबसे सर्वाधिक तेंदुआ अपने एमपी में पाए जाते हैं। बुल्फ स्टेट, सर्वाधिक भेड़िया भी अपने एमपी में पाए जाते हैं। चीता भी पाए जाते हैं, इसलिए चीता राज भी बोला जाता है। टाइगर भी सब ज़्यादा, और टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, तो एमपी में है। नदियों का मायका बोला जाता है, क्योंकि सर्वाधिक नदियाँ यहीं से प्रवाहित होती हैं। तेंदुपत्ता राज्य बोला जाता है, तेंदुपत्ता में उत्पादन में प्रथम स्थान है। गिद्धराज, सब सर्वाधिक गिद्ध यहाँ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य मतलब सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, और घड़ियाल राज्य, यहाँ घड़ियाल भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो ये बेसिक है, ये सब हमको याद हो जाएगा, याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट है याद करने का, तो हम इसमें याद करेंगे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट टोटल कितने हैं, 55 है, कितने हैं, 55। और डिवीजन्स कितने हैं, डिवीजन मतलब संभाग कितने हैं, 10 है, कितने हैं, 10। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चंबल, चंबल संभाग, ये तीन किस में आ जाते हैं, चंबल संभाग में आ जाते हैं, किस में, चंबल। तो चंबल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, हम मैपिंग से पढ़ेंगे, भिंड, मुरैना, श्योपुर। कौन कौन से जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये चंबल संभाग में आते हैं, ठीक है। फिर ग्वालियर संभाग नेक्स्ट है अपना, तो ग्वालियर संभाग में यही पास पास ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। तो चंबल संभाग में कितने आते हैं, 3 आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ग्वालियर संभाग में कितने आते हैं, 5 आते हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भोपाल, तो भोपाल संभाग में भी 5 आते हैं, कौन कौन से, भोपाल हो गया, विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, राजगढ़ हो गया और सीहोर हो गया। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर, तो इसमें हो गए 5। फिर नेक्स्ट है हमारा इंदौर संभाग, तो इंदौर संभाग में कौन कौन से आते हैं, तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, 4 हो गए, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ये आते हैं अपने किस में आते हैं, इंदौर संभाग में। कितने आते हैं टोटल, 8। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये हो गए इंदौर में। उज्जैन संभाग में कौन कौन से आते हैं, तो उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, कितने आते हैं, 7 हो गए। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इधर के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आते हैं नर्मदापुरम संभाग में, तो नर्मदापुरम संभाग में कौन सा आ गया, नर्मदापुरम हो गया, हरदा हो गया और बैतूल हो गया। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, ये पुराना नाम दिया हुआ है, अब क्या हो गया है, फरवरी 2000, कब से, फरवरी 2022 से नर्मदापुरम जिले का नाम, होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम। जबकि होशंगाबाद पहले संभाग था, उसको क्या चेंज करके कर दिया गया था, 2008 में नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। तो संभाग का नाम कब बदला गया था, 2008 में बदला गया था, और जिले का नाम फरवरी 2022 में बदला गया है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है अपना जबलपुर संभाग देख लेते हैं, तो जबलपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं, तो जबलपुर हो गया, मंडला, देखो जबलपुर, कटनी, ठीक है, 2 हो गए, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, इधर हो गया नरसिंहपुर, फिर बालाघाट, सिवनी,
छिंदवाड़ा और इससे अलग करके यहाँ पे पांढुर्णा बना है। तो टोटल कितने हो गए? 9 डिस्ट्रिक्ट्स किस में आते हैं? जबलपुर संभाग में आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जबलपुर, कटनी, फिर मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा। नेक्स्ट है हमारा शहडोल संभाग। तो शहडोल संभाग में कौन से आते हैं? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिर्फ 3 आते हैं, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। फिर रीवा संभाग में कौन से आते हैं? तो रीवा संभाग में रीवा हो गया, सतना हो गया, सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, मैहर हो गया और मऊगंज हो गया। फिर सागर संभाग में कौन से आते हैं? तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। तो ऐसे करके मैपिंग में आप एक बार क्या करेंगे, एक ब्लैंक मैप लेंगे, उसमें आप पहले क्या करेंगे, देख के पहले आप सिर्फ क्या याद करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से याद कर लीजिएगा, कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है, या आप उसको डिवीज़न वाइज भी याद कर सकते हैं। फिर आप बिना देखे हुए डिवीज़न वाइज ही आप क्या करिएगा, 3-3 करके जितने भी, जैसे चंबल में 3 हो गए, जबलपुर में 9 हो गए, उसके अकॉर्डिंग आप याद करिएगा और मैप में भरिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको सारे ज़िले सिर्फ 4 से 5 बार प्रैक्टिस करने में ही सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, ये यहाँ पे तो फैक्चुअल नॉलेज है। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? तो राजकीय पशु मतलब मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो बारहसिंघा, बारहसिंघा, बारहसिंघा ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे फोटो पिक्चर बनी है, तो इसके कितने हैं? बारहसिंघा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर 11 12। अब तो ये बारहसिंघा, इसका मतलब इसके 12 सिंह होते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रुसरवस डुवा उसौली, रुसरवस डुवा उसौली। बारहसिंघा का साइंटिफिक नेम क्या है? रुसरवस डुवा उसौली। इसमें प्रजाति स्पीसीज कौन सी है? ब्रेडरी प्रजाति, या इसे सरबिडी भी बोला जाता है, ब्रेडरी या सरबिडी। और ये कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मंडलौर, बालाघाट में, वहाँ ये पाया जाता है बारहसिंघा। और इसको कब घोषित किया गया था, अनाउंस किया गया था कि ये मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल होगा? तो 1981। कब किया गया था? 1981। अब इसका फैक्ट है कि ये एकमात्र ऐसा कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने भूर सिंह नाम का एक बारहसिंघा है, उसके नाम पे भूर सिंह दा बारहसिंघा नाम से अपना क्या किया है? शुभंकर मतलब मस्कट जारी किया है। क्या जारी किया है? मस्कट जारी किया है इसने। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारत में। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली, वाइट लिली। और इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैडमियम। तो इसका याद करना कितना ईजी है, लिली से लिलियम और कैडमियम। फिर कुल कौन सा है इसका? इसका कुल क्या है? लिलिएशी है। क्या कुल है इसका? लिलिएशी। और बाहुल्य क्षेत्र तो ये पूरे एमपी में पाया जाता है। तो राजकीय पशु बारहसिंघा था, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या था? रुसरवस डोवासौली। प्रजाति क्या थी इसकी? ब्रेडरी प्रजाति थी। बाहुल्य क्षेत्र कहाँ था ये? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और घोषित अनाउंस कब किया गया था? 1981 में। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली है, जिसने अपना मस्कट जारी किया है। मस्कट का क्या नाम है? द भूर सिंह द बारहसिंघा। राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली, लिलियम कैडमियम, लिली से लिलियम कैडमियम। कुल क्या है? लिलिएशी, तो लिली से ही लिलिएशी। बाहुल्य क्षेत्र तो ये संपूर्ण एमपी में है, कुछ याद ही नहीं करना, पूरे एमपी में है। तो फिर राजकीय पक्षी मतलब कौन सा है? तो स्टेट का बर्ड कौन सा है? दूधराज, दूधराज। इसका अन्य नाम भी है पैराडाइज फ्लाई कैचर, और शाह बुलबुल भी इसी को बोला जाता है। तो दूधराज बोला जाता है, शाह बुलबुल बोला जाता है और पैराडाइज फ्लाई कैचर बोला जाता है। इसका क्या नाम है? देखो, पैराडाइज से याद करेंगे तो टर्प सिफोनी पैराडाइसी इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। ये प्रमुख कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब वेस्टर्न साइड, जैसे धार में, सरदारपुर में पाया जाता है और सैलाना रतलाम में पाया जाता है। और इसको भी अनाउंस कब किया गया था? 1981। तो 1981 में बारहसिंघों को भी किया गया था और दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाह बुलबुल को किया गया था। अब राजकीय मछली कौन सी है, मतलब स्टेट की फिश कौन सी है? तो महासीर, महासीर। इसका वैज्ञानिक नाम है टॉर प्यूटिटोरा और इसकी प्रजाति टॉर है। तो टॉर प्यूटिटोरा इसका साइंटिफिक नेम है और इसका मेन नेम क्या है? महासीर। और इसकी स्पीसीज है टॉर। ये मेन नर्मदा नदी में पाई जाती है। कहाँ? खरगोन, खंडवा। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। और ये राजकीय मछली है महासीर, ठीक है, तो ये भी प्रमुख ही हुई, तो ये प्रमुख नदी में भी पाई जाएगी। और कहाँ? खंडवा, खरगोन में पाई जाएगी। इसकी घोषणा अनाउंस कब किया गया था? 2011 में किया गया था। बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है,
बड़वाह कहाँ है? खंडवा में है। कहाँ याद करेंगे? बड़वाह। ये भी पूछ सकता है ऐसे कि बड़वाह स्थल कहाँ स्थित है, तो खंडवा में है। ठीक है, महासेर प्रजनन केंद्र दे दिया, बड़वाह स्थान ना दे के क्या देगा आपको? अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया तो यहाँ पे बड़वाह कहाँ है? खंडवा में है। हिरण और मृग में अंतर आपको कुछ नहीं जाना है, ये आपको नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो स्टेट का ट्री कौन सा है? बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालिसिस। क्या नाम है इसका? फाइकस बेंगालिसिस। बरगद बेंगालिसिस। फाइकस इसकी स्पीसीज है और बेंगालिसिस बरगद। ठीक है, पूरे एमपी में पाया जाता है। इसको भी अनाउंस 1981। तो बारहसिंगा को, सफ़ेद लिली को, और सॉरी सफ़ेद लिली का तो दिया ही नहीं है, सॉरी बारहसिंगा और दूधराज और राजकीय जो वृक्ष है बरगद को कब अनाउंस किया गया था? 1981 में किया गया था। अब राजकीय फल कौन सा है? आम। आम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैंगो। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका। बहुल क्षेत्र क्या है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। प्रमुख आम प्रजातियां कौन सी है? नूरजहां अलीराजपुर की है और सुंदरजा रीवा। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र पढ़ लेंगे यहाँ का, यहीं पे। तो ये कहाँ है? रीवा जिले में है, गोविंदगढ़ में। तो ये जो सुंदरजा आम जो है ये गोविंदगढ़ में ही सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का कहाँ स्थित है? गोविंदगढ़ रीवा में है। और मार्च 2023 में ये जो सुंदरजा आम है इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम राजकीय खेल क्या है? तो मलखम्ब है। इसकी घोषणा कब की गई? 2013 में की गई है। और ये इसका क्षेत्र मेन क्या है? मालवा में किया जाता है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी, एकेडमी कहाँ है? तो मालवा। मालवा उज्जैन किस में आता है? मालवा में ही आता है, तो उज्जैन में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश मलखम्ब एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में है। और इसके लिए एक अवार्ड दिया जाता है, प्रभास जोशी अवार्ड दिया जाता है मलखम्ब क्षेत्र में। और लेकिन देखिए यहाँ पे फैक्ट दिया है 2020 से जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है उसमें भी मलखम्ब को ऐड कर लिया गया है। राजकीय फसल क्या है यहाँ की? सोयाबीन है मध्य प्रदेश की। और ये लिग्यूमिनेशी कुल की होती है। वनस्पति का नाम ग्लाइसिन मैक्स है। तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम क्या कौन सी पाई जाती है फसल? सोयाबीन, तो इसलिए मैक्सिमम। ठीक है, अब इसकी देखिए यहाँ पे ट्रिक देखते हैं हम। इसकी किस्में याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन फसल है तो पूछ सकता है। तो देखो मध्य प्रदेश सोयाबीन में क्या है? समृद्ध है। उत्पादन में क्या है? समृद्ध है, तो समृद्धि हो गई। ठीक है, अब सोयाबीन का उत्पादन मालवा में, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मालवा है ना, और इंदौर जो है मालवा में आता है। और ये जो अहिल्याबाई होलकर इंदौर, होलकर वंश की थी, तो इंदौर क्षेत्र था, महेश्वर ये सब तो मालवा क्षेत्र था इनका। तो अहिल्या भी हो गई। एक ग्रीष्म अलंकार, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश को एक अलंकार आभूषण की तरह प्रदान करता है, तो अलंकार भी सोयाबीन हो गया। और एक हो गई अपनी इसकी प्रतिकार, कि हम इससे प्रतिकार नहीं कर सकते हैं कि हमारी सोयाबीन स्टेट की में मैक्सिमम पाई जाती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोला जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। राजकीय पशु क्या है हमारा? बारहसिंगा है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम क्या था? रुसर्वस डोवा उसौली। ठीक है, और प्रजाति क्या थी? ब्रिडरी प्रजाति थी। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता था, जो कहाँ है? मंडला और बालाघाट में है। इसको अनाउंस कब किया गया है? 1981 में है। और हमने फैक्ट पढ़ा था कि 2017 में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने कान्हा किसली, जिसने क्या किया है? मस्कट जारी किया है। क्या नाम है मस्कट का? मोरसिंगा बारहसिंगा। सेकंड था हमारा क्या था? राजकीय पुष्प, मतलब स्टेट का कौन सा फ्लावर है? सफ़ेद लिली। तो इसका क्या था? लिली से ही लिलियम कैंडिमम कुल क्या था? लिलिएशी था, लिली से ही, और पूरे एमपी में पाया जाता है। फिर पक्षी बर्ड कौन सी थी? तो दूधराज। इसका अन्य नाम क्या था? पैराडाइज फ्लाई कैचर, और इसे साहेब बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। अब पैराडाइसे तो टर्प सिफोनी पैराडाइसे इसका साइंटिफिक नेम है। और ये कहाँ पाई जाती है? मेनली पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जैसे सरदारपुर अभ्यारण्य है कहाँ? धार में, और सैलाना कहाँ है? रतलाम में। और इसको भी अनाउंस कब किया गया था? 1981 में। जो कि मछली महासीर है राजकीय, और इसका वैज्ञानिक नाम है टॉर पिट्यूटेरा, और इसकी स्पीसीज है टॉर, और इसके 2011 में घोषित किया गया। प्रजनन केंद्र कहाँ है? रिप्रोडक्शन सेंटर कहाँ है? बड़वा। बड़वा कहाँ है? खंडवा में है। याद हुआ इतना? राजकीय वृक्ष बरगद है। इसका वेजिटेशन नेम क्या था? फाइकस बेंगालेंसिस। प्रजाति फाइकस ही थी। बाहुल क्षेत्र संपूर्ण एमपी। घोषण अनाउंस कब किया गया था? 1981 में। अब यहाँ पे फैक्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इंदौर। इंदौर में कहाँ एक स्थल है? बड़गौदा में। ये फैक्ट याद करना है। इंदौर के बड़गौदा में मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क बनाया जा रहा है। राजकीय फल पढ़ लिए हम।
आम है, मैग्नीफेरा इंडिका, संपूर्ण एमपी, नूरजहां अलीराजपुर की किस्म है, और सुंदरजा कहाँ की, रीवा की है। आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का कहाँ है, गोविंदगढ़ रीवा में है। जीआई टैग सुंदरजाम को कब किया गया, मार्च 2023 में। राजकीय खेल मलखम्ब को घोषित किया गया कब, 2013 में। मलखम्ब अकेडमी उज्जैन में है, ठीक है। और इसके लिए कौन से अवार्ड दिया जाता है, प्रभास जोशी। फसल कौन सी, सोयाबीन, लेग्यूमिनेसी, ग्लाइसिन मॉक्स। अब देखो किस्म कौन सी, देखिए याद रहेगा। समृद्धि हो गई, प्रसाद हो गई, अहिल्या, अलंकार, प्रतिकार। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हो गया मालवा, ठीक है। इतना याद हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, तो देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमको पढ़ने के लिए मैप अगर पढ़ लेंगे तो जैसे किसी ज़िले का नाम आ गया कि ये चीज़, जैसे सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है, धार में, तो हमको पोजीशन ही नहीं पता है कि धार कहाँ पे है, ठीक है। धार ये, तो हमको मैपिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से मैप को याद करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। अब राजकीय नाट्य क्या है एमपी का, तो राजकीय नाट्य है एमपी का माच, जो मालवा में होता है। मध्य प्रदेश लोक जीवन, मालवी लोक जीवन पर आधारित है, और माच के प्रमुख कलाकार कौन है, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। अब इसको याद करने की कौन सी ट्रिक है, तो राजकीय थिएटर है तो माच, तो नाट्य माच, नाट्य नाच ऐसे जोड़ते हैं ना, तो नाट्य नाच माच, माच हो गया माँ, मालवा मालवी लोक जीवन शैली पर आधारित है। अब प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन, तो ये जो है क्या है, माच के कलाकार को सिद्ध होना चाहिए अपनी कला में, जो उसे फिर प्रकाश का मार्ग दिखाती है। तो क्या हो गया, जो सिद्ध रहेगा वही इस क्षेत्र में क्या पड़ेगा, प्रकाश से लाभान्वित होगा, ठीक है। तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा, ऐसे ही ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में जरूर याद आ जाएगी जब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, याद हुआ है मुझे। राजकीय नृत्य क्या है, राई है, बुंदेलखंड का। तो राई तो बहुत ज़्यादा एमपी में, तो राई हर जगह है, हर कोई भी कुछ भी फंक्शन होता है तो राई नृत्य किसी भी शुभ अवसर पर तो जरूर ही किया जाता है। तो ये मेनली बुंदेलखंड में किया जाता है, लेकिन ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में किया जाता है। डिफरेंस क्या है, बुंदेलखंड में ये मृदंग वाद्य यंत्र है ये, और बघेलखंड में ढोलक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बाकी ये एमपी बुंदेलखंड बघेलखंड में दोनों में किया जाता है। और इसका उल्लेख कहाँ है, पद्मावत ग्रंथ में है। ये ग्रंथ किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। अब इसके क्या है, तो देखिए राई में जैसे वहाँ सिद्ध था, तो यहाँ पे भी राई का पूरा नृत्य का क्या होना चाहिए, ज्ञान। तो ज्ञान में भी जो ईश्वर होगा वही इसमें क्या होगा, तो कटनी जिला के कौन से, ज्ञानेश्वरी कटनी जिला के हैं, जो राई नृत्य में क्या है, निपुण है, ठीक है, कलाकार है। अब सागर जिले के एक राम सहाय पांडे जी हैं, जिन्हें कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो पूछ लेता है कि राम सहाय पांडे जी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, माच दे देगा, राई दे देगा, और भी अन्य जो भी लोकनाट्य वगैरह है सब कुछ दे देगा, तो आपको उस पर आंसर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राजकीय चिन्ह क्या है। तो राजकीय चिन्ह है ये, जिसमें चिन्ह के बाहर क्या है, 24 स्तूप है, 24 स्तूप है, ठीक है। और उसके बाद एक क्या है, सर्किल है, वृत्त है, जो तरक्की क्या है, प्रोग्रेस का और डेवलपमेंट का क्या है, प्रतीक है। स्तूप, ये रहे स्तूप, ठीक है। और ये क्या है, तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, ऊपर देखिए अच्छे से, तो क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। ये रहा, ये स्तूप हो गए, ये 24 स्तूप हैं। फिर एक सर्किल है, जो वो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का प्रतीक है। फिर मध्य प्रदेश शासन लिखा है, यहाँ पे सत्यमेव जयते। फिर ये बरगद का पेड़ हो गया, यहाँ गेहूं और धान की बालियाँ हैं, और यहाँ पे क्या है, हमारा अशोक स्तंभ की सिंहाकृति है, ठीक है। ये हो गया हमारा राजकीय चिन्ह। फिर मध्य प्रदेश का गान कौन सा है, तो सुक्का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रम मेरा मध्य प्रदेश है। इसकी घोषणा कब की गई थी, 2010-11 में की गई है। और इसके रचनाकार कौन है, तो महेश श्रीवास्तव जी हैं। और संगीतकार कौन है, सुनील झा। कौन है, सुनील झा। और आदेश श्रीवास्तव। और गायक कौन है, शांतनु मुखर्जी। गायक कौन है, शांतनु मुखर्जी।
अब इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, मतलब क्या है हमारा लैटिट्यूड। तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, क्या है नॉर्दर्न लैटिट्यूड। मतलब ये यहाँ पे क्या है नॉर्दर्न 20, यहाँ पे 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इसको आपको समझने के लिए आपको थोड़ा जियोग्राफी आनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ कि जो अपना भारत है वो ग्लोब में कहाँ पे स्थित है, नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ठीक है। तो और नॉर्दर्न में है हेमिस्फीयर, कौन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए क्या लिया जाता है उत्तरी। तो मध्य प्रदेश में भी उत्तरी अक्षांश, मध्य प्रदेश भी उत्तरी अक्षांश में होगा नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, तो वही है यहाँ पे, ठीक है। और देशांतर मतलब अगर लॉन्गिट्यूड लिया जाए तो किस में है, वो ईस्टर्न में है। भारत भी तो एमपी भी अपना ईस्टर्न में होगा। तो ये कहाँ है 74 डिग्री, या 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब इसकी दक्षिणी लंबाई, मतलब उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 605 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि ईस्ट टू वेस्ट इसकी कितनी लंबाई है 870 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व में जो मध्य प्रदेश में जो टाइम डिफरेंस है वो 34 मिनट का है। ये आपको याद करना है, जब जियोग्राफी आप पढ़ेंगे अच्छे से तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर स्टैंडर्ड टाइम एमपी का क्या लिया गया है, तो जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वही 82.5 डिग्री लिया गया है अपना लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो एमपी में सिंगरौली ज़िले से गुजरती है। अब ये देखना है कि कौन से जो मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है कौन से इसके ज़्यादा पास है। तो यहाँ पे हम सबसे देखते हैं सबसे ज़्यादा पास में अपना कौन सा है, ये रीवा है 81 डिग्री 18 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट मुरैना है, और साउदर्न कौन सा है बुरहानपुर, ईस्टर्न है सिंगरौली, और वेस्टर्न है अलीराजपुर। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी राज्य में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। इधर हमारे क्या हो गया, इधर राजस्थान हो गया, इधर यूपी हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया, और इधर हो गया महाराष्ट्र। मतलब अपने मध्य प्रदेश की सीमा 5 स्टेट से लगती है, यूपी और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अब यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा, मतलब ये जो है ये तो कौन सी नदी बनाती है, ताप्ती नदी। मतलब साउदर्न बाउंड्री लाइन कौन सी नदी बनाती है, ताप्ती नदी। और जो है ये नॉर्दर्न बाउंड्री लाइन कौन सी नदी बनाती है, तो चंबल। कौन सी बनाती है, चंबल, ठीक है। ये देखेंगे। अब मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ट्रॉपिकल मानसूनी जलवायु। और मालवा का पठार जो है वहाँ आइडियल आदर्श जलवायु पाई जाती है, क्योंकि वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। और उत्तर के मैदान में तो विषम जलवायु, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा क्या है, तो एवरेज रेनफॉल क्या है 112 सेंटीमीटर। मतलब मध्य प्रदेश को पर्याप्त वर्षा मिलती है, कितना मिलती है 112 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी, देखते हैं पचमढ़ी का बहुत नाम आता है टूरिज्म में उसके, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पचमढ़ी में। और सबसे कम कहाँ होती है, भिंड में होती है, गोहद स्थान है भिंड में, तो उत्तर भारत में है, सॉरी उत्तरी मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है। तो एक तो कर्क रेखा भारत को भी 2 पार्ट में डिवाइड करती है, भारत, ठीक है, और इंडिया को भी, मतलब सॉरी इंडिया को भी और एमपी को भी। और एमपी में भी जो मालवा का पठार है उसको भी 2 पार्ट्स में, मतलब मध्य से गुजरती है, तो इनके सबसे, ठीक है। तो कर्क रेखा को एक नदी है माही नदी, माही नदी, महेंद्र सिंह धोनी, थाला फॉर द रीजन।
तो ये 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी। तो हम इससे याद कर सकते हैं कि माही कहाँ के प्लेयर है? इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। और कर्क रेखा भारत से गुजरती है, बीच से गुजरती है। और तुमाही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो रतलाम हो गया, ये रहा रतलाम, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन हो गया, फिर आगरमालवा हो गया, राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, भोपाल हो गया, विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। 14 जिलों से 14 डिस्ट्रिक्ट से जाती है रतलाम, मैपिंग से रतलाम, उज्जैन और आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है। अब ये भी देखेंगे कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर कौन से हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 23 डिग्री, ये भोपाल सबसे पास में दिख रहा है, ये भोपाल, क्योंकि कर्क रेखा 23 डिग्री क्या है? 30 मिनट है। तो सबसे पास में हमारा भोपाल दिख रहा है। नेक्स्ट, ये फैक्चुअल नॉलेज है, हमको जानना चाहिए। अखंड भारत, अखंड भारत मतलब इंडिया प्लस पाक। तो उसका जो सेंट्रल मिड पॉइंट था वो क्या था? हमारा बैतूल था। बैतूल में कौन सा एक है स्थल? बरसाली। तो इंडिया प्लस पाक मतलब जब अखंड भारत था तो उसका मिड पॉइंट हमारा क्या था? बरसाली था, बैतूल में। लेकिन अब जो वर्तमान भारत है उसका कहाँ है? कटनी जिले की करौदी तहसील में आता है एक मनोहर ग्राम, वहाँ है। और उसका नामकरण मनोहर ग्राम तो समझ आ रहा है कि राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर किया गया है। पृथ्वी का केंद्र सबसे फेमस है मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन में है। तो अर्थ का मिड पॉइंट कौन सा है? अर्थ का मिड पॉइंट मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन। तो अखंड भारत का कौन सा हो गया? बरसाली, बैतूल हो गया। और भारत का, वर्तमान भारत का कटनी जिले में मनोहर ग्राम। और पृथ्वी का कौन सा हो गया? मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन। ये यहाँ पे उसकी इमेजेस दी हुई हैं। अब थोड़ा सा हम अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी हम जब आगे आगे पढ़ते चलेंगे ना चैप्टर्स पे, तो वहाँ दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन क्या है? तो संभाग कितने हैं? 10 है, डिस्ट्रिक्ट 55 है, ब्लॉक कितने हैं? 313, तहसील 436, ग्राम पंचायत 23,922, नगर निगम से 17, दतिया भी बना है नया, नगर पालिका 99 और टोटल ग्राम मतलब विलेज 54,903। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो न्याय की स्थिति क्या है? ठीक है। तो मध्य प्रदेश में क्या है? एक हाई कोर्ट है। तो जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को। जिस दिन अपने मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था उसी दिन हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश की कहाँ की गई थी? जबलपुर में की गई थी। इससे पहले मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो कहाँ था? नागपुर था। और इसके वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन है। और इसके 2 खंडपीठ है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मेन बेंच कहाँ बैठती हैं? जबलपुर में। लेकिन जो कुछ बेंचेस इंदौर में भी बैठती हैं और कहाँ बैठती हैं? ग्वालियर में, क्योंकि किसी के लिए जबलपुर बहुत ज़्यादा जिनको दूर पड़ जाता है तो इंदौर और ग्वालियर में भी हाई कोर्ट में अपील जो भी मुकदमे करना है वो कर सकते हैं। तो इनकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ अभी भोपाल में प्रस्तावित है। और इसका भवन जबलपुर हाई कोर्ट भवन है, उसका निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। अब यहाँ पे एक देखिए करंट का दिया हुआ है। अभी तो पुराना हो गया क्योंकि अभी 18th भी मनाया जा चुका है 2024 में। लेकिन 18th जो था कहाँ मनाया गया था? ओडिशा में। ठीक है। लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है 17? क्योंकि ये अपने इंदौर में मनाया गया था, एमपी के इंदौर में मनाया गया था। तो इसके में हमको याद करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एमपीपीएससी में क्या होता है कि पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है। तो मुख्य अतिथि कौन थे इसके? मोहम्मद इरफान अली, चीफ गेस्ट। ठीक है। गुआना के राष्ट्रपति थे। स्पेशल गेस्ट कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति। और सम्माननीय अतिथि कौन थी? अतिथि जनेटा मैस्केर हांसस, ऑस्ट्रेलिया के सांसद थे। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति देखेंगे तो पुराना याद करने का विभाजित मध्य प्रदेश का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फालतू कचड़ा दिमाग में नहीं फैलाना है। वर्तमान का याद करेंगे। 230 सीटें हैं। पहले क्या होता था? 230+1। एक सीट किसके लिए होती थी? एंग्लो इंडियन के लिए होती थी। किसके लिए होती थी?
एंग्लो इंडियन के लिए। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और उसमें क्या किया गया कि अब एंग्लो इंडियन के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि अपने मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव है वहाँ 47 सीट्स जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व है और 35 सीट्स जो क्या हैं वो एससी के लिए रिजर्व है। ऐसे ही लोकसभा में तो वर्तमान में 29 सीट्स हैं जिसमें से एसटी के लिए 6 हैं और एससी के लिए कितनी है 4 6 4 और इधर क्या है 47 और 35। विधानसभा में क्या है 47 एसटी के लिए और एससी के लिए 35 और लोकसभा में 6 एंड 4। फिर राज्यसभा 11 सीटें हैं वर्तमान में। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने आत्मनिर्भरता के लिए क्या जारी किया है, रोड मैप जारी किया है। अब ओवरव्यू लेंगे और फैक्ट का, लेकिन ये सभी चैप्टर जो है हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल कितना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला कौन सा एरिया वाइज, शिवपुरी, और सबसे छोटा कौन सा है, निवाड़ी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, अभी इतना शो कर रहा है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, शिवपुरी। तो जहाँ पे शिव भगवान निवास करेंगे तो अपने आप ही वो कौन सा हो, वो वैसे भी वो बड़ा हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, शिवपुरी है। ठीक है, ट्रिक हो गई याद करने की। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, तो निवाड़ी। निवाड़ी को आप क्या कर लीजिए, आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी में कौन से बच्चे जाते हैं, सबसे छोटे बच्चे जाते हैं। तो एरिया वाइज सबसे छोटा जिला कौन सा है, अपना निवाड़ी है। याद हुआ, ठीक है ना, ये ट्रिक याद आनी है एग्जाम में। जनसंख्या, तो जनसंख्या 7.26 करोड़। ठीक है, इसको अगर मैं पूरा बताऊं तो 7,26,26,809, ये 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। तो हमारे अपने एमपी में क्या होता है कि जो भी एमपीपीएससी के बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करने के लिए कहाँ जाते हैं, इंदौर जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी वहाँ। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इंदौर क्या होता है, सबसे जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा जिला है। फिर मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या क्या है, तो निवाड़ी। तो जो सबसे छोटा जिला होगा वहाँ रहने के लिए भी बहुत कम एरिया होगा, तो लोग भी बहुत कम रहेंगे, इसलिए कौन सा सबसे छोटा जिला हो गया जनसंख्या वाइज भी, निवाड़ी। जहाँ सबसे कम जनसंख्या है वो कौन सा जिला हो गया, निवाड़ी। लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा जिला था जनसंख्या वाइज सबसे छोटा, तो था अपना हरदा। कौन सा था, हरदा। नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता। तो ये जनसंख्या याद हुई, जनसंख्या में इंदौर सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा डेंसली है वहाँ। फिर है क्योंकि एजुकेशन का भी बहुत अच्छा है। फिर सबसे कम निवाड़ी, तो एरिया कम था तो वहाँ रहने के लिए भी बहुत कम एरिया होगा, तो इसलिए जनसंख्या भी कम होगी। और लेकिन 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा था, हरदा था। अब लिटरेसी रेट क्या है, तो 69.35%। कितना है मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट, मतलब 70% से भी कम है, 69.35%। लेकिन अब बढ़ गया होगा, ये 2011 का डेटा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जबलपुर है 81% के साथ। तो देखिए इसकी ट्रिक अगर आपको याद करना है कि साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, तो इस पर कोई वो नहीं है, आप ट्रिक लिए मैं ये बना रही हूँ, ये कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कितने सारे एक्ट, कितना सारा पढ़ना होता होगा, तो उनको कितना, तो पढ़ने का आ गया ना, तो साक्षरता, तो जबलपुर। तो ये हो गया, मतलब लिटरेसी में सबसे ज़्यादा कहाँ है, लिटरेसी 81% कहाँ है, जबलपुर में है। और सबसे कम कहाँ है, अलीराजपुर। ठीक है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अलीराजपुर। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर आदिवासी एरिया है यहाँ, तो इसलिए क्या है, साक्षरता में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब सेक्स रेशियो देखते हैं। तो सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है कि 1000 मेल अगर हैं तो उनमें कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, तो अपने एमपी में 1000 मेल पे 931 फीमेल है। लेकिन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो बालाघाट में। बालाघाट में 1000 मेल में 1021 फीमेल है। ठीक है, बालाघाट।
तो एक तरह से देख लेते हैं कि और यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ कहाँ है, तो भिंड भिंड, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ हो गया, बालाघाट में हो गया, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ हो गया, भिंड में हो गया। फिर जनसंख्या वृद्धि, तो इंदौर में क्यों हर साल लोग तैयारी करने के लिए इंदौर में, तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा और वृद्धि भी वहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है। ये फैक्ट है, मतलब फैक्ट नहीं है, ये हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, अनूपपुर है। अनूपपुर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर जनसंख्या घनत्व, तो अपने मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में केवल 236 लोग रहते हैं। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, भोपाल में। तो भोपाल अपनी क्या है, राजधानी है, और थोड़ा छोटा भी है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, जनसंख्या थोड़ा डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे कम कहाँ होगा, तो डिंडौरी। तो डिंडौरी भी आदिवासियों के लिए है, मतलब यहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा पाई जाती हैं, तो ये अपना क्या है, फैल फैल के रहते हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कम होता है। फिर मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, तो एग्रीकल्चर तो मध्य प्रदेश क्या है, इकोनॉमिक रूप से मध्य प्रदेश क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, इसीलिए इसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बोला जाता है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, और मैग्नीज में और तांबे में भी, ठीक है। तो किस में है, हीरा में हो गया, मैंगनीज में हो गया, तांबे में। इसमें तीनों में क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। और दलहन में, दलहन उत्पादन यहाँ पे देखते हैं, दलहन उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। खाद्यान्न, टोटल खाद्यान्न सब कुछ शामिल होते हैं, तो द्वितीय है। अतिलहन, जैसे क्या हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, सोयाबीन हो गया, और सब कुछ मिला के जैसे हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, अलसी मतलब अलसी हो गया, और सेसमे हो गया मतलब तिल हो गया, इन सबको मिला के तिलहन में आ जाते हैं, तो इसमें भी द्वितीय स्थान है। तो कुल दलहन में प्रथम है, और खाद्यान्न और तिलहन में क्या है, द्वितीय है। मध्य प्रदेश हमेशा इंदौर क्या है, 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अभी हम ओवरव्यू लिए हैं, इसमें हम मेन अभी फैक्ट पढ़े हैं। अभी इसका पूरा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफिल हो गया, तो अभी पूरा हमारा इस पर चैप्टर है आगे, तो उसका डिस्क्रिप्टिव अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है, तो फैक्ट आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। ईजी कर दिया है मैंने याद करने के लिए। अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, तो इस चैप्टर में तो मैंने आपको पहले बताया कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले ये देखेंगे, हम यहाँ पे मैप से पढ़ेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हो गया हमारा यूपी, यहाँ पे हो गया राजस्थान, यहाँ पे हो गया गुजरात, और यहाँ हो गया महाराष्ट्र, और यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखते हैं कि यूपी से कौन कौन से ज़िले की सीमा लग रही है। तो यूपी से देखते हैं, ये हो गया एक मुरैना, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, पाँचवा अशोकनगर, और छठा सागर, सातवां क्या हो गया हमारा छतरपुर, आठवां टीकमगढ़, नौवां हो गया निवाड़ी, ठीक है। फिर पन्ना हो गया 10वां, 11वां हो गया सतना, रीवा हो गया 12वां, फिर मऊगंज हो गया 13वां, ठीक है। और इधर हो गया सिंगरौली। तो टोटल अभी कितने हो गए, 14 जिले हो गए हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, यूपी से लगती है, ठीक है। देख लिया हमने, तो यूपी से टोटल कितने हो गए, 14। ये मुरैना हो गया, भिंड हो गया, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली। सीधी की सीमा यूपी से नहीं लगती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर देखते हैं हम, इधर था हमारा यूपी, इधर राजस्थान, इधर गुजरात, और इधर था हमारा महाराष्ट्र, और इधर था छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ देख लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा हो गया, तो सिगरौली की लगेगी, तो सिगरौली हो गया सीधी, और दूसरा हो गया सीधी, तीसरा हो गया शहडोल, चौथा अनूपपुर, पांचवा डिंडौरी, छठा हो गया मंडला, और सातवां हो गया बालाघाट। तो छत्तीसगढ़ से कितने हो गए, 7, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट,
ठीक है। मैपिंग से ये सारी चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएंगी जब आपको मैप याद हो जाएगा। तो हो गए यूपी और छत्तीसगढ़ हो गए। यूपी से कितने हो गए 14, छत्तीसगढ़ से कितने हो गए 7। अब महाराष्ट्र देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया दूसरा, तीसरा हो गया छिंदवाड़ा, चौथा हो गया पांढरना, पांचवा हो गया बैतूल, छठा हो गया खंडवा, सातवां बुरहानपुर, आठवां खरगोन, फिर नौवां बड़वानी और 10वां क्या हो गया हमारा अलीराजपुर। तो महाराष्ट्र टोटल कितने हो गए 10। कौन सा? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी। याद रखिएगा हरदा की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है। थोड़ा सी कंफ्यूजन होकर जब आप मैप रिकॉल करते हैं एग्जाम में तो हो जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। फिर गुजरात से केवल 2 जिलों की अलीराजपुर और झाबुआ हो गया। अब राजस्थान देखते हैं। तो झाबुआ हो गया, रतलाम हो गया दूसरा, तीसरा मंदसौर, चौथा नीमच, ठीक है। फिर उज्जैन की नहीं लगती है। पांचवा हो गया आगरमालवा, छठा राजगढ़, सातवां गुना, आठवां शिवपुरी, नौवां हो गया श्योपुर और 10वां हो गया मुरैना। तो क्या होते हैं राजस्थान से भी 10 जिलों की लगती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ज़िले ऐसे हैं कि जिनकी सीमा क्या होती है दोनों से लगती है। किससे लगती है? 2 स्टेट से लगती है। यहाँ पे देखिए मुरैना, ये रहा मुरैना, तो यहाँ पे इधर राजस्थान को भी कर रहा है और इधर यूपी को भी कर रहा है। इधर सिंगरौली, ये सिंगरौली, तो सिंगरौली इधर यूपी भी हो रहा है और इधर छत्तीसगढ़ भी हो रहा है। बालाघाट, तो बालाघाट इधर महाराष्ट्र भी हो रहा है और इधर छत्तीसगढ़ भी हो रहा है। अलीराजपुर इधर महाराष्ट्र और इधर गुजरात, और झाबुआ हो गया गुजरात हो गया इधर और इधर हो गया राजस्थान। तो याद हुआ। तो इस चैप्टर में हमको ये इधर ये टेबल कंटेंट दिया हुआ है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, बाकी ऊपर कुछ नहीं पढ़ना है। इधर देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले, मतलब 18 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश में जिनकी किसी राज्य से सीमा बाउंड्री लाइन नहीं लगती है। ठीक है। कौन कौन से हो गए? ग्वालियर हो गए। तो मतलब जो भी हम कुछ नहीं करना है, हमको पूरे 55 डिस्ट्रिक्ट के नाम एमपी के याद है। ठीक है। तो उनमें से हमको याद है कि यूपी से किसकी लग रही है, महाराष्ट्र से किसकी लग रही है, छत्तीसगढ़ से किसकी लग रही है, राजस्थान से किसकी लग रही है, गुजरात से किसकी लग रही है। तो जो भी बचेंगे उनकी किसी भी स्टेट से नहीं लगेगी। तो टोटल कितने हैं? 18 है। तो यहाँ से हमारा दो चैप्टर इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब थर्ड चैप्टर पे एंटर करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन और संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो संभाग के बारे में तो हम पहले पढ़ लिए हैं। अब कौन सा संभाग कब बना था वो फैक्चुअल नॉलेज हमको यहाँ पे लेना है। जो हमको समझने वाला नॉलेज था, जो मैपिंग का नॉलेज था, वो हमने ऊपर ले लिया है। अब देखिए पहले क्या था, जो एमपी था वो क्या था, एक प्रोविंस था, प्रांत था। तो जो मध्य प्रदेश था वो बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड था, जहाँ पे प्रिवी पर्स का चलता था। ठीक है, राजाओं का शासन चलता था। तो इसको 3 पार्ट पे डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट पे? 3 पार्ट पे। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, पार्ट बी में मध्य भारत प्रांत था और पार्ट सी में क्या था अपना भोपाल था। तो मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर, ये हमको कुछ डेट बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ये जरूर याद करना है कि राजधानी किसको बनाया गया था, पार्टी की। तो उस टाइम पे राजधानी क्या थी? नागपुर थी। और प्रथम मुख्यमंत्री क्या थे? रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है। पार्ट बी, ये भी कुछ नहीं पढ़ना है। अब जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया था, ये फैक्ट है, याद कर लेंगे। ठीक है। और इसमें क्या था, अब ये पूछ सकता है कि इंदौर जिला कौन से में था, तो मध्य भारत प्रांत में था। इसमें इसमें इसकी 2 राजधानियाँ थी। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर होती थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होती थी? इंदौर। इंदौर क्या है? मालवा में, और मालवा की जलवायु क्या है? आर्द्र जलवायु, ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्म होती, इसलिए। तो इसमें पार्ट बी में सिंधिया भी शामिल थे और क्या थे? होलकर भी थे। तो सिंधिया के जो प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया, उनको राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है। और जो होलकर के थे यशवंत राव होलकर, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। फिर यहाँ निर्वाचित मंत्रिमंडल का भी निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्ट सी। बहुत परेशान मत होइएगा इसमें। पार्ट सी, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का, सॉरी मैंने पार्ट सी में भोपाल बोल दिया था गलती से, स्लिप ऑफ टंग था, विंध्य प्रदेश था। तो विंध्य प्रदेश बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर बनाया गया था। और इसमें रीवा और नवगांव, ये कुछ नहीं डेट याद करनी है।
अब देखो यहाँ पे जो बघेलखंड और बुंदेलखंड अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे दो मंत्रिमंडल इसमें पार्ट सी में बनाए गए थे। तो बघेलखंड के लिए कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के उस पर मंत्रिमंडल बनाया गया था, और बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में। और यहाँ की जो राजधानियाँ थी, पहले दो राजधानी थी, रीवा और नौगांव थी, तो इसमें बाद में केवल रीवा को ही इसकी मुख्य राजधानी बनाया गया था। अब पार्ट जो भोपाल था वो स्वतंत्र राज पार्ट सी के ही अंतर्गत आता था, इसीलिए मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ था। ठीक है, तो इसके क्या थे, नवाब हमीदुल्ला खान थे, वो बोलते थे कि मैं अपना इंडियन यूनियन में अपने भोपाल का विलय नहीं करूँगा। लेकिन फिर वहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन हुआ और प्रेशर बनाया गया, तब उन्होंने 1 जून 1949 1 जून 1949 को भोपाल को इंडियन यूनियन का में विलय कर दिया। ठीक है, अब वो हिस्सा बन गया था। तो ये बोला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि भोपाल राज्य का भारतीय संघ में विलय कब किया गया है, तो कब किया गया है, 1 जून 1949। और इसके यहाँ के NV बनर्जी को यहाँ के मुख्यायुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, तो शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया था भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री। तत्कालीन गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने वो सब कुछ किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो इस भारत की एकता को पूरे मतलब जो भी बहुत सारे उसमें ना बटे भारत को एक करने में उन्हीं का हाथ था, इसीलिए उन्हें भारत का निर्माता भी बोला जाता है, अखंड भारत का निर्माता। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, सीट उट कुछ नहीं पढ़नी, फालतू परेशान मत होइएगा, कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे ये टेबल कंटेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, तो ऊपर कुछ ज़्यादा पढ़ने को परेशान नहीं हो। वही है कि नागपुर राजधानी थी, सेंट्रल प्रोविंस की, मध्य भारत की ग्वालियर थी, और इंदौर विंध्य प्रदेश की रीवा, और भोपाल की भोपाल। अब यहाँ पे है मध्य प्रदेश 1956 में क्या था, तो 1950 देखो मध्य प्रदेश का निर्माण एक देखो राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्या किया गया था, फजल अली आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1953 में। तो फजल अली जी ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, और इसके अन्य सदस्य कौन थे, KM पणिक्कर भी थे इसमें, और हृदयनाथ कुंजरू। तो इन्हीं को सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 7वां संविधान संशोधन लाया गया, और उसके तहत क्या किया गया था, 14 स्टेट्स, ठीक है, 14 स्टेट्स एंड 6 UT का निर्माण किया गया था। उनमें से एक स्टेट अपना कौन सा था, MP। कब किया गया था, 1 नवंबर 1956। ठीक है, अब फजल अली ने सिफारिश की थी कि इन सबको मिला के जो भी पार्ट A पार्ट B पार्ट C हैं, तो उनको मिला के मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, फिर इसका गठन कौन सी धारा के तहत किया गया था मध्य प्रदेश का, तो सेक्शन 9 के तहत किया गया था। और उस टाइम पे कितने संभाग थे, केवल तो 7 संभाग थे जब इसका गठन किया गया था, 7 डिवीजन थे और 43 डिस्ट्रिक्ट थे। तो इसमें क्या किया गया था, फजल अली आयोग ने क्या किया था कि जबलपुर के को मध्य क्या उस टाइम पे क्या था, छत्तीसगढ़ भी था, क्या था, छत्तीसगढ़ भी था, शामिल था MP में। तो जो जबलपुर था तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट रहता था, तो छत्तीस मतलब उधर वालों के लिए और सबके लिए क्या था, वो मिड पॉइंट था। तो उन्होंने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी थी। तो यही था कि छत्तीसगढ़ वालों के लिए दूर पड़ता था सारी चीज़ें भोपाल से। ठीक, अब पार्ट A में परिवर्तन क्या किया गया था, तो जो अकोला, अमरावती, भंडारा जो थे पार्ट A में, ये बुल्ढाना, अय्यावद, मालना, पुरवर, वर्धा, चांदा, तो ये सब किसे दिए गए थे, बम्बई में। तो वर्तमान में ये सब कहाँ है, बम्बई में है। पार्ट B में क्या किया गया था, तो राजस्थान में एक सिरोही तहसील थी, जिसे विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया था, और मध्य प्रदेश का। और मंदसौर में एक सुनील टप्पा तहसील थी, जिसे राजस्थान को दे दिया गया था। पार्ट C में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा स्थिति बताई गई है, ये 1947 की टाइम की है, 1956 की टाइम की है, और ये अभी है। तो अभी कितने हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट है, जब भारत 1956 में 43 डिस्ट्रिक्ट थे। अब नेक्स्ट देखते हैं ये। तो पहले जब MP का गठन हुआ था तो 43 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, और जब पुनर्गठन हुआ था तो 45 ही इसमें थे, बचे थे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि देखो क्या हो गया था, 43 है ना, तो क्या किया गया, 2 अक्टूबर 1972 मतलब भोपाल 2 अक्टूबर 1972 को क्या किया गया था कि सीहोर से अलग करके, सीहोर जो डिस्ट्रिक्ट था उससे अलग करके भोपाल एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था, गांधी जी की जयंती में 1972 में बनाया गया था। ठीक है, तो अब कितने हो गए, 44 हो गए।
तो भोपाल सबसे पहले पहले तो 43 नहीं थे। अब नया जिला किसे बनाया गया था? सीहोर से अलग करके भोपाल को बनाया गया था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1972 में बनाया गया था। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1973 जनवरी 1973 में राजनंदगांव, जो अभी क्या है, अभी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, लेकिन पहले तो यही उस टाइम की है, 1973 में एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही था। तो दुर्ग से अलग करके बनाया गया था। दुर्ग भी अभी छत्तीसगढ़ में ही है। तो टोटल आप कितने हो गए? 45 हो गए। मई 1998 में बी आर दुबे ने सिफारिश की थी, तो उसके अकॉर्डिंग 10 जिलों का गठन किया गया था, जिनमें से वर्तमान उसमें कितने हैं 4 हैं। तो टोटल अगर 10 बोल दे तो कितने हो गए थे? 55 हो गए ना 55। तो 10 में से 4 जिले कितने हैं अभी वर्तमान मध्य में? कौन कौन से हैं? 1998 में, मई 1998 में बड़वानी किससे अलग करके हुआ था? खरगोन। किससे अलग करके? खरगोन। खरगोन से क्या हो गया था अपना? बड़वानी। श्योपुर हुआ था मुरैना से। डिंडौरी हुआ था मंडला से। और कटनी हुआ था जबलपुर से। कौन कौन से शामिल किए गए थे मई 1998 में? बड़वानी खरगोन से अलग करके, श्योपुर मुरैना से अलग करके, डिंडौरी मंडला से अलग करके, और कटनी अलग हुआ था जबलपुर से। ठीक है, 4। अब जून 1998 में क्या हुआ? 6 जिलों का गठन किया गया। तो टोटल कितने हो गए? अब 61 हो गए। कितने हो गए? 61। तो उनमें से 3 ही अभी वर्तमान एमपी में। कौन से? हरदा है, जो किससे? नर्मदापुरम होशंगाबाद से अलग हुआ था। उमरिया शहडोल से। और नीमच क्या हुआ था? मंदसौर से, जून 1998 में। और इसके किसी सिंहदेव समिति की, वो बी आर दुबे समिति था और ये सिंहदेव समिति था। ठीक है, तो अब कितने हो गए? 61 हो गए। अब 61 में क्या कर दिया गया था? 61 थे, तो उनमें से क्या कर दिए गए कि जो 16 क्या हुआ था? 16 जिले किसे दे दिए गए? हाँ, 16 जिले किसे दिए गए? छत्तीसगढ़ में चले गए थे। कितने और बचे कितने? 45 बचे। ठीक है, 61 में 16 गए तो कितना बचेगा? 45। अब देखिए, अब हमारा 45 है ना 2000 में मध्य प्रदेश में। अब क्या हुआ था? 1 नवंबर 2000 को क्या हो गया था? छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो मध्य प्रदेश में केवल 45 ही डिस्ट्रिक्ट बचे। अब देखते हैं कि 15 अगस्त 2003 15 अगस्त 2003 में 3 जिलों का गठन किया गया। बुरहानपुर, जिसे खंडवा से अलग किया गया था। अशोकनगर, जिसे गुना से अलग किया गया था। और अनूपपुर, जिसे शहडोल से अलग करके गया था। तो अब कितने हो गए? 45 प्लस 3 कितना हो गया? 48। तो 2003 में कितने हो गए थे? 48 डिस्ट्रिक्ट। फिर 17 मई 2008 हुआ, तो एक जिले का गठन किया गया, अलीराजपुर। किससे अलग किया करके बनाया गया था? झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बना। कौन सा था वो? 49 था। फिर 24 मई, उसी के बाद उसी ईयर में एक नए जिले का गठन किया गया, सिंगरौली, जो सीधी से अलग करके बनाया गया था। 50th जिला बना। फिर 2013 में 16 अगस्त को हुआ, एक जिले का गठन किया, आगरमालवा। किससे अलग करके? शाजापुर से। और 51 बना। 52nd कौन सा बना था अपना? निवाड़ी बना था। कब बना था? 2018 में बना था। ये टीकमगढ़ से अलग किया गया था। फिर 2023 कब? 13 अगस्त 2023 में मऊगंज बना है नया जिला। अधिसूचना ये दी गई थी। ठीक है, फिर इसको 2023 को इसके जारी किया गया था। ठीक है, अधिसूचना को। तो कब बना था? मऊगंज 13 अगस्त 2023। फिर 2 जिले, तो ये कितने हो गए टोटल? अब 53 हो गए। और फिर 2 जिले कब बने गए थे? पांढुर्णा और मैहर 5 अक्टूबर 2023 छिंदवाड़ा बना। किससे? छिंदवाड़ा से अलग करके पांढुर्णा बना और सतना से अलग करके मैहर बना। तो अब टोटल कितने हो गए? 55 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये यहाँ पे कब कौन सा अलग हुआ है वो दे, तो ये आपको यहीं से याद करना है जो टेबल, ये फालतू यहाँ परेशान मत होइएगा। यहाँ पे ये है कि 13 सितंबर को भोपाल जिले के गठन की सूचना जारी की गई थी, जबकि वो गठन कब किया गया था? 2 अक्टूबर को किया गया था 1972 में ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य परिवार गठन विधेयक 2000 जो था वो लोकसभा में कब पेश किया गया? तो 31 जुलाई को। फिर राज्यसभा में लोकसभा द्वारा पारित हुआ 31 जुलाई। राज्यसभा द्वारा 9 अगस्त। राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी 25 अगस्त को। फिर छत्तीसगढ़ का गठन हो गया था 1 नवंबर 2000 को। उस टाइम पे एमपी के सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। कौन थे? दिग्विजय सिंह।
और राज्यपाल कौन थे? भाई महावीर। तो देखो अगर हमको मुख्यमंत्री याद करना है कि उस टाइम पे कौन हुए थे, तो दिग्विजय सिंह। तो छत्तीसगढ़ ने अपने वो स्टेट को अलग करने में क्या कर ली थी? विजय प्राप्त कर ली थी। तो उस टाइम पे सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। राज्यपाल कौन थे? भाई महावीर। तो एक तरह से अब उसी से अलग होके हुआ ना, तो भाई एक तरह से भाई हो गया, तो भाई महावीर। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्या है? भाई भाई। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो यहाँ से हमारा क्या कंप्लीट हो गया? ये अब देखिए हमको ये याद करना, अब हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो हमने अभी जिले याद किए हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जब हमारे एमपी का गठन, तो 43 जिले थे, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को, ठीक। फिर 2 अक्टूबर को अपना क्या बना? भोपाल बना। किससे अलग होके? सीहोर से, ठीक है, 1972 में। ठीक, फिर 1973 में अपना क्या बना? दुर्ग से अलग होके राजनांदगांव बना, राजनांदगांव, ठीक है। फिर मई 1998 में कितने बने? 10 बने थे, जिनमें से अभी कितने हैं? ये और 6 हैं एमपी में, वर्तमान एमपी में, ठीक है। और ये कौन सी समिति? BR दुबे समिति। तो कौन सा था यहाँ पे? बुरहानपुर था। कौन सा था? फिर हम आगे देखते हैं, वो तो पढ़ ही लिए हैं। जून 1998 में कितने बने? 6, उनमें से 3 वर्तमान एमपी में है। फिर 2003 में बना, कौन सा बना? 3 जिले बनाए गए थे। कौन से? 3 से जिले बनाए गए थे। फिर 2008 में बनाए गए 2 जिले, ठीक है। कौन सा? एक झाबुआ से अलीराजपुर बनाया गया था, और एक बनाया गया था सीधी से अलग करके सिंगरौली, ठीक है। फिर 2013 में बनाया गया, कौन सा बनाया गया? 2013 में ये आगरमालवा बनाया गया था, शाजापुर से अलग करके, ठीक है। और फिर निवाड़ी बना, और फिर मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं संभाग, कौन सा संभाग कब बना था। तो टोटल कितने संभाग हैं? 10 संभाग है। कितने हैं? 10 हैं। तो पहला कौन सा हो गया? रीवा, जिसमें इसका गठन 1956 में हुआ था। तो देखो जबलपुर संभाग, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये 1956 में ही थे। कितने संभाग थे? 1 2 3 4 5। तो देखो 5 संभाग, 7 टोटल उस टाइम पे कितने थे भारत में? 5 थे, ठीक है। और 2 जो अभी कहाँ चले गए? टोटल 7 थे, तो 5 अभी हैं अपने मध्य प्रदेश में, और 2 कहाँ चले गए हैं? जो पहले थे दुर्ग था, और एक और था, तो वो कहाँ चले गए हैं? छत्तीसगढ़ में। फिर सागर कब बना था? 1975 में। उज्जैन बना था, कब बना था? 1977 में। चंबल 1980 में। नर्मदापुरम 1980 में। शहडोल 2008। तो आपको अभी जो नया बना उसको याद करना है, सभी की डेट याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं वो याद करना जरूरी है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है। अब संभागों की जानकारी है, तो ये कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पढ़ना पार्ट में। ये पढ़ना है कि 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया था, जबकि होशंगाबाद का नाम कब बदला गया? फरवरी 2022 में। मैं आपको पहले बताया है इसको। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल एरिया वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर है। न्यूनतम शहडोल है। देखो जबलपुर में 9 जिले आते हैं, कितने आते हैं? 9 जिलों, तो सर्वाधिक एरिया भी सीखा होगा। और 3 जिलों शहडोल में आते हैं, ये रहा। तो ये हर नर्मदापुरम में आते हैं, लेकिन उसका नाम बड़ा है, ऐसे करके आप ट्रिक लगा के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा होगा? इंदौर, क्योंकि इंदौर में सबसे जनसंख्या भी है। न्यूनतम जनसंख्या शहडोल हो गई। न्यूनतम लिंगानुपात चंबल, और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? जबलपुर में है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि दीनबंधु अभियान फुटपाथ पर रहने वाले भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए कौन चला रहा है? इंदौर संभाग चला रहा है। और 2012 से डिंडोरी जबलपुर संभाग का हिस्सा, इससे पहले यह शहडोल संभाग में शामिल थे, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये अब ये दिया हुआ है, कितने संभाग हैं टोटल? अभी 10 हो गए। और डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं? 55 है,
टोटल डिवीज़न 10 और डिस्ट्रिक्ट्स 55 है। ठीक, तो उनको हमको सारा क्या करना है, मैप में लोकेट करना है और आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ, ये कुछ नहीं पढ़ना है। 1961 की स्थिति, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ना है। अब ये कुछ नहीं पढ़ना। वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति वही जो ऊपर पढ़ लिया कि ग्वालियर संभाग में कौन कितने आते हैं, 5, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। रीवा में कितने आते हैं, तो कितने आते हैं, 6 आते हैं, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर। इंदौर में कितने आते हैं, 8 आते हैं, झाबुआ, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर। भोपाल संभाग राजगढ़, विदिशा, सीहोर, भोपाल, रायसेन। ये मैंने आपको मैप में पढ़ा दिया है, तो आप बहुत से यहाँ से नहीं, मैप से पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा, यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब कन्फ्यूज़न पॉइंट यहाँ पे दिया है, कुछ नहीं है कि कभी कभी क्या कर देता है कि थोड़ा सा इधर उधर वेबसाइट में इधर उधर आंसर दिया होता है, तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, अपने जो भी आप ऑप्शन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा क्या हो गया है, लगभग आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैपिंग का प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आगे की वैल्यू में आगे की वीडियो में अब हम पूरा उसका ओवरव्यू, तो नेक्स्ट वीडियो है हमारा किसका है, एमपी की जियोग्राफी का है, तो अब हम उसमें पूरा बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और जय हिंद, जय भारत।